हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में मैंने बिग डेटा एनालिसिस और बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। आज जो है पॉइंट डिस्कस करने की जो विषय है बिग डेटा से रिगार्डिंग है, लेकिन इसमें जो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा में हम उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहां पे बिग डेटा किसी भी एजेंसी या किसी डिपार्टमेंट या पब्लिक कंपनी में एक पार्ट के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा में कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हम लोग सीधे उससे डिपेंडेबल है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट। मैं वन बाय वन पॉइंट एक एक करके बता दे रहा हूं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज और बता दे, अभी जो लास्ट बिग डेटा के बारे में दिया गया, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा में कौन कौन सी चीजें ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो बिग डेटा के कैटेगरी में जो एप्लीकेशन यूज होता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट। वन पॉइंट के साथ उसका एग्जांपल या उसकी ग्राफिक इमेजेस भी साथ में ऐड रहेगा। जस्ट लाइक इसमें पहला पॉइंट है गवर्नमेंट, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा हेल्थ केयर, नंबर 4 एजुकेशन, नंबर 5 मीडिया एंड नंबर 6 इंश्योरेंस। तो ये वो सारे एजेंसीज है, गवर्नमेंट प्राइवेट सारे मिला के, जहां पे बिग डेटा का यूज किया जाता है। तो इसमें सारे हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि बिग डेटा का इन सारे सेक्टर में किस टाइप से यूज होता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह जो आता है उसमें ये भी क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है कि हमारा सेक्टर से रिलेटेड बिग डेटा का यूज कैसे है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट सेक्टर में बिग डेटा का यूज हम लास्ट वीडियोस में भी एग्जांपल के तौर पर बता दिए थे कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे रिगार्डिंग ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट है, या पब्लिक सेक्टर का भी कुछ ऐसे वेबसाइट है जो कि लोगों की बहुत सारे डेटा पे काम करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है इसके लिए। जस्ट लाइक अगर गवर्नमेंट सेक्टर की एग्जांपल ले बिग डेटा का, जैसे स्कॉलरशिप का पोर्टल है, स्कॉलरशिप के पोर्टल में लाखों बच्चों का उसमें पूरा डिटेल्स रहता है, और हर सत्र का, जस्ट लाइक सेशन जिसको बोलते हैं, उस सत्र से रिलेटेड अलग अलग डेटा उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे मैंने ये बताया, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि बिग डेटा का काम करते हैं। इसमें हिंदी में अगर बात करें तो जैसे बिग डेटा का एडेप्शन या यूज लागत, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन में एफिशिएंसी को अलाउ करते हैं, लेकिन ये बिना किसी गलती के नहीं आ सकते। डेटा एनालिसिस गवर्नमेंट के कई हिस्सों, सेंट्रल एवं सहयोग के साथ काम करने और वांछित परिणामों को पाने के लिए नए और इनोवेटिव प्रोसेस क्रिएट करते हैं। तो बिग डेटा का यूज जैसे आधार कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे गवर्नमेंटेड एजेंसीज हैं जो कि बिग डेटा का यूज करते हैं, जो कि लास्ट वीडियोस में भी कुछ ऐसे डिस्कस किया था मैंने। तो आशा करते हैं गवर्नमेंट वाले पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के जो कैटेगरी में बिग डेटा का यूज इस प्रकार है, जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर होते हैं, वर्कर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, उनके पूरे वर्किंग डिटेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन बिग डेटा कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि कोई भी एक कंपनी है, कंपनी का एक ही जगह पे ऑफिस ना होकर अब तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, हर स्टेट में उनका अलग अलग ऑफिसेस हैं। तो ओवरऑल सारे लोगों को मिलके लेके काम करना, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, तो वो सारे मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आ जाता है, जो कि डेटा को बहुत ही आसान तरीके से प्रोवाइड करने का एक माध्यम बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग के बाद हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में है कि जितने भी मरीज से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल फैकल्टी में अलग अलग होने वाले वर्क से रिलेटेड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बिग डेटा का यूज करता है। जैसे कभी भी कोई भी मरीज का पूरा डेटा डिटेल्स या डॉक्टर से जुड़ा हुआ डिटेल्स या कोई भी ऐसा नया मेडिसिन जो मार्केट में आया है उससे रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन, वो सारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बिग डेटा के अकॉर्डिंग यूज करता है या इसमें लाते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्थ केयर में दिया गया है जैसे रिस्क
इंटरवेंशन, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस, पेशेंट की ऑटोमेटेड इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अब देखिए आज के टाइम पेशेंट के साथ यूज होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में यूज होता है, तो उसमें उस मशीन से रिलेटेड पेशेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना, कहीं पे उसका डेटा अपलोड करके रखना और डेटा को जिस टाइम जरूरत हो उसी टाइम प्रोवाइड करा देना। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा या एमबीबीएस, इस टाइप के पूरा डिटेल्स। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट एक डिग्री हासिल करने के बाद वो बाहर निकलता है तो उसका डिग्री का भी वेरिफिकेशन एक डेटाबेस का हिस्सा होता है, क्योंकि किसी भी टाइम उसका अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना होता है तो उसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट में या उस संस्थान में जाकर उसकी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए हेल्थ केयर से रिलेटेड चाहे जितने भी हम लोग मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं, चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, ऐसे तमाम इंफॉर्मेशन वो एक बिग डेटा का हिस्सा रह जाता है, जहां पे कोई भी यूजर अपने आप को उसमें जोड़ के उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन बिग डेटा में एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपना एडमिशन से लेके डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने तक की ऑल प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है ना। आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले अगर कुछ कमी बेसी रहा भी होगा, लेकिन रिसेंट टाइम की अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर बिग डेटा को बहुत ज्यादा यूज करता है। जैसे स्टूडेंट की एडमिशन से लेके एडमिशन फॉर्म, उसकी इनरोलमेंट डिटेल्स, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जाम का पूरा पैटर्न और आखिर में जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है वो सारे के सारे बिग डेटा का पार्ट बन गया है। यहां तक कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देता है यही बिग डेटा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोगों को, अगर मैं एग्जाम की बात ना करूं, सिर्फ क्लासेस की बात करूं, तो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन नोट्स, ई बुक्स वगैरह, क्योंकि जैसे बुक्स के लिए लाइब्रेरी होता है उसी तरह बुक्स के लिए आजकल ई बुक का जमाना आ चुका है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहां पे ई बुक्स ऑनलाइन प्रोवाइड करा जाता है, वहां पे स्टूडेंट उसको खरीद भी सकते हैं, फिर ऑनलाइन डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं। तो एक बिग डेटा एक पार्ट बन के रहेगा, तभी इतने सारे डेटा उसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एजुकेशन में इसमें जैसे बहुत हिंदी में अच्छे पॉइंट दिया है, छात्र और शिक्षकों को दोनों के लिए एक अच्छा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। जैसे आजकल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि टीचर अपना लेक्चर एक टाइम पे आके उसको कंप्लीट करके अपलोड करा देते। उस टाइम कोई अगर लाइव है तब भी वो अटेंड कर सकता है, और बाई चांस अगर वो उसमें उस टाइम नहीं जुड़ पा रहा है तो ब्रॉडकास्ट में जो भी वीडियोस रहेगा उसको बाद में भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिग डेटा द्वारा छात्रों के कार्यों की निगरानी किया जा सकता है। जैसे हम लोग ओ लेवल या CCC का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसको भी हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन निगरानी करा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहां पे हर स्टूडेंट्स की एक अलग अलग आईडी क्रिएट करके उसको एक लिमिटेड टाइम पे लॉक कर दिया जाता है। तो जैसे ही स्टूडेंट पेपर देना शुरू करता है तो उसका वो टाइमिंग शुरू हो जाता है, तो वहां पे ऑनलाइन निगरानी भी रखा जा सकता है। और यहाँ तक कि कॉपीज वगैरह जो है वो भी ऑनलाइन चेक भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिसकी मदद से हम लोग कॉपियां चेक करते हैं, स्पेशली OMR शीट वगैरह। और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी बिग डेटा एक बहुत अच्छा पार्ट बन के सामने उभर सकता है क्योंकि एग्जाम्स के टाइम नोट्स हो, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, लेक्चर हो, कोई भी चीज हो जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाता है, उसमें से कुछ होता है ओल्ड भी हो सकता है, कुछ चीजें टीचर एक ही साथ पोस्ट करके हजारों लाखों स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और 2 है। नेक्स्ट जो मीडिया है, मीडिया में देखिए इसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किया गया है मीडिया से रिलेटेड कि मीडिया बिग डेटा को कैसे यूज करता है। जैसे मीडिया प्रोसेस मैकेनिज्म जो होता है, इसमें उपयोग किए जाने वाले जितने भी कुछ कंटेंट होता है, जैसे सोशल मीडिया मूल्यवान वास्तविक समय अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
कि कैसे बाजार उत्पादों और अभियानों को जवाब दे रहा है। इन जानकारियों की मदद से कंपनी अपने मूल्य निर्धारण और पदोन्नति को तदनुसार समायोजित कर सकता है। इसमें कुछ शुद्ध हिंदी में लिखा है, मैं पॉइंट को डिस्कस कर दे रहा हूं। मीडिया से रिलेटेड क्या है कि करंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सोशल मीडिया उस जगह पे हमारा एक बहुत अच्छा पार्ट बन के उभर रहा है। जैसे हम लोग फेसबुक का या व्हाट्सएप का या ट्विटर का एग्जांपल ले लें, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है जो लेटेस्ट ट्रेंड कर रहा हो या किसी भी फैक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट सिचुएशनल इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को आसानी से मिल जाता है। क्योंकि यहाँ मीडिया मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो भी डिजिटल फाइल है, डिजिटल फाइल से रिलेटेड नहीं, ये है हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड, जहां पे बिग डेटा है तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। क्योंकि बिग डेटा में मीडिया इंक्लूडिंग इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि 2 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ था, उसका वीडियोस अगर इंटरनेट पे मौजूद होता है बिग डेटा के अकॉर्डिंग, तभी हम लोग दोबारा उसको देख पाते हैं, है ना। चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका फेसबुक में किसी ने कुछ पोस्ट किया हो, या ट्विटर हो, या कोई भी और सोशल मीडिया हो जहां पे बिग डेटा है, तभी ओल्ड जो मीडिया फाइल्स है या ओल्ड इंफॉर्मेशन है या करंट सिचुएशनल तो है ही है, ये सारे बिग डेटा होते हैं, तभी हम लोग उसको दोबारा प्राप्त करके देख सकते हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी बिग डेटा को इस बेस पे यूज करता है कि जैसे 10 साल 20 साल से कोई भी LIC इंश्योरेंस कंपनी का जो भी उनके क्लाइंट होते हैं उनका प्रीमियम चलता है। क्योंकि LIC में ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लान है जो 10 साल 20 साल 30 साल तक की चलता है, तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि अगर कोई कस्टमर इंश्योरेंस में बहुत लॉन्ग टाइम से जुड़ा हुआ है तो कंपनी को भी उसकी डेटा बहुत हिसाब से रखना होता है। यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के जैसा ही है। क्योंकि जैसे बैंक में हम लोग 3 साल 4 साल की जो भी अकाउंट है उस अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक बिग डेटा का हिस्सा है। मतलब डेटा एक वेब सर्वर पे हमेशा के लिए सेव रहता है हर यूजर का अलग अलग कंडीशंस के साथ। उसी तरह इंश्योरेंस भी है, जहां पे इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया गया, जैसे बिग डेटा के माध्यम से बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य को आधार बनाकर डेटा संग्रहित करना शुरू कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि खाने और टीवी खरीदने की क्षमता, कपड़े की साइज और खरीदने की आदत से उन्हें लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च का अनुमान लगाने के अवसर प्राप्त होता है। तो बिग डेटा में कभी कभी एनालाइज करने के लिए भी बहुत डेटा रखा जाता है, जहां पे पता चले कि लोगों की नीड क्या है। तो आशा करते इसमें जो भी पॉइंट डिस्कस किया गया, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया एंड इंश्योरेंस, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया इसमें ईमेल आईडी सारे इंक्लूड है। और लास्ट बात ये बता दें कि चैनल में वीडियोस जो भी है उससे रिगार्डिंग अगर वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।